जय गौ माता जी की। सगला गो भक्तान ने बड़ा बुजुर्गों ने गो प्रेमी ने राम राम सा। गौशाला परिसर सिंगनौर में जगी बेट आई ही बाक बारे में वार्तालाप करांगा। दर्शकों से निवेदन यो है कि 7-8 बेट आई ही बाको एक ही वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो अंत तक जरूर देखें। रही बात साफ धर्म की, तो धर्म की तो सबसे सरल व्याख्या यही है कि किसी भी आत्मा को, कि कोई भी आत्मा ने अपनी वजह से ठेस, कोई परेशानी, कोई दुख न मिले जना आप अपने धर्म पर। हाँ, अगर कोई भी धर्म के अंदर कोई व्यक्ति विशेष से कोई की आत्मा ने कोई भी दुख तकलीफ अगर पहुंचती है तो वो धर्म सही नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म। और रही बात संगठन कमेटी की, तो कमेटी और संगठन में के लोगों का द्वारा चुनी एक सरकार से एक छोटो सो बने एक ग्रुप जिसके बाकी एक विचारधारा रहे भी के ऊपर ही वे लोग सहमत हुए। और भी के अंदर भी साहब जहाँ रामराज की परिकल्पना है कि जट्ठे शेर और हिरण एक ही घाट पे पानी पीवी, और शेर की भी आती डेयरिंग को नहीं होगी वो हिरण का नहीं देख ले, और हिरण का भी मन में किंचित मात्र भी लेस मात्र भी अगर कोई यहाँ डर न रहे कि मेरे पास में शेर खड़ा है, जना तो साहब वो समाज है, जना बा कमेटी है और जना वो संगठन है। अगर जठे कोई भी संगठन में कोई भी कमेटी में अगर शेर और हिरण कुछ को डर है वो अटके अगर एक जगह लोग कोई भी समाज का जाति का बैठी तो वो सही संगठन है। बठे विचारा की कहने को मतलब है कि विचार है ना, बटे भी शेर का भी रखा जाए और भी हिरण का भी रखा जाए, बाको भी सम्मान होना चाहिए। तो प्रॉपर सा को सम्मान को के तहत अगर जो संगठन बना है कमेटी बना है वह बहुत साहब आगे तक जाए और करा। और आपने कमेटी में साहब सब यहाँ कोई है को नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई वीडियो के माध्यम से जानना चाहो कि गठे सन जगह है गौशाला परिसर सिंगनौर के अंदर हर व्यक्ति अपनी सेवा दे सकता है, तो चाहे वो कैसा भी है कोई भी है, लेकिन उसका मन अगर गो प्रेम के प्रति है तो उसका स्वागत है, तो उसको वहाँ पर उसके विचारों का उसका सम्मान किया जाएगा हमेशा। और नॉर्मल है कि किसी के पास हम जाते हैं तो जिसके हृदय में जिसके दिल में जैसी भावना है वही तो देगा ना। अब चाहे वो प्रेम हो या घृणा हो, अगर किसी के हृदय में प्रेम है तो वो रिप्लाई प्रेम ही देगा, किसी के हृदय में घृणा है तो घृणा ही देगा, वो प्रेम नहीं दे सकता। तो ये तो अपवाद है, तो हमने अपना कर्म करना है। और विवेक भगवान ने सबको अच्छा दिया है, आंखें कान नाक सब कुछ दिया है जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो अपना विवेक का इस्तेमाल करें। लोगों की जो धार्मिक बातें हैं, जो कान का कच्चा बोलते हैं जिसको, कई बार क्या होता है कि कोई बोलता है तुम्हारे बारे में यार वो फलाने ने ये बोल दिया, और फलाने को बोल दिया कि तुम्हारे बारे में ढिकाने ने ये बोल दिया, दोनों के बीच में बिना मिले बिना कोई वार्तालाप हुए एक दूरी बन जाती है, एक दूसरे से मिलते नहीं है। और जब पता चलता है कि उन्होंने तो बोला ही नहीं, लेकिन मध्यस्थ था जो जिसने जो आग लगानी थी उसने लगाई। तो गोप्रेमियों से निवेदन है, विवेक दिया है हमें सबने, अपने विवेक से काम करो, और हमारे कर्म ही मित्र और दुश्मन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई मेरा दुश्मन बनता है तो उसमें मेरे ही कर्म जिम्मेदार हैं, मेरे द्वारा कोई करते हुआ है, कोई निंदा हुई है, कोई मेरी वाणी से मेरे कर्म से किसी को दुख पहुंचा है, इसलिए वो मेरा दुश्मन बना है। इसलिए मेरे को किसी पर दोषारोपण करने के बजाय मेरे को खुद को कर्म सुधारने चाहिए। अब हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, जो हमारे भामाशाह दानदाता जो गोप्रेमी हैं, जो गौशाला परिसर में जो भेंट किया है उन्होंने, उनके नाम मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ। श्री महिपाल जी नागौर से बिलोंग करते हैं, तो गोचारा के लिए महिपाल जी ने 4000 रुपये गौशाला सिंगनौर को भेंट किए हैं। श्री रामनिवास जी ने नागौर से हैं, रामनिवास जी भी, इन्होंने 2000 रुपये गोचारा के लिए हेतु भेंट किए हैं, और 1000 रुपये गुप्त दान आया है। और श्री घासीराम जी रेपसवाल साहब ने 20 केजी गेहूँ भेंट किए हैं। श्री शंकरलाल जी जांगीड़ सुनोब श्री नौरंग जी जांगीड़ 2100 रुपये और 27 केजी गेहूँ गौशाला परिसर में भेंट किए। स्वर्गीय श्री राम जी सुंदरिया और स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जी सुंदरिया साहब, आका जका वंश आगे लिए आका जगह ही पुत्र ही आका सुपुत्र, बाकी तरफ से एक चूरी कट्टो गौशाला सिंगनौर में भेंट करे गया है। श्री महेश जी
श्री सुनील जी, सनोप श्री धन्नाराम जी गोदारा साहब आपने 3100 रुपया भेंट करे हैं गौशाला सिंगनौर ने। तो तमाम भामाशाह ने, दानदाता ने, स्पेशली जो गांव के, देखो धीरे धीरे गांव के बाहर से भी लोग हैं ना, नागौर में बहुत बड़ी विश्व प्रसिद्ध गौशाला भी है, तो फिर भी वहाँ के लोग भी अगर सिंगनौर गौशाला में अगर डोनेट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इन गायों का, ये गायें अपनी डिमांड खुद पूरी कर रही हैं और लोगों की जो भावनाएं बन रही हैं वो बहुत ही शुभ हैं जो गौशाला सिंगनौर के लिए। तो सभी भामाशाहों को गौशाला जो कमेटी है, गौशाला परिवार है, उनकी तरफ से ढेर सारा साधुवाद। गौमाता इनके परिवार में सुख शांति का वास करे, इन पर असीम स्नेह बनाए रखे और ये हमेशा धर्म और इस कर्म में जुड़े रहें और हमेशा इनको तेजस्वी, यशस्वी और इनको लंबी उम्र प्रदान करे, ताकि धर्म भी जिंदा रहे और ऐसे मानव जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं उनके घर में सुख शांति का वास हो। और इसके साथ ही एक चीज़ और है कि सभी लोग धीरे धीरे गौशाला परिवार से जुड़ रहे हैं, तो सबको, बहुत सारी ग्रामवासियों को बधाई। सबके सपने हैं, अपने गांव के सब युवाओं के सपने, गांव में गौशाला अच्छी चले। धीरे धीरे अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, सहयोग करेंगे, एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो कोई भी काम यानी कि ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन है। नेपोलियन बोनापार्ट जैसे देखो बड़े महान योद्धा वॉरियर्स हुए हैं, उन्होंने जो डिक्शनरी होती है इंग्लिश की, उसमें से जो इम्पॉसिबल शब्द है उसको सबसे पहले काट दिया था। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का और सब व्यक्तियों का अगर उच्चारण करने का यही ध्येय रहता है कि गौशाला सिंगनौर के अंदर कार्य जो ट्रांसपेरेंस हो, यानी कि जो भी आए उसको जनता के सामने रखना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें फिर भी किसी भाई का, किसी बड़े बुजुर्ग का, किसी का भी अगर नाम छूट जाता है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी नाम न छूटे, और क्योंकि साहब जो मेहनत की कमाई है, जो अर्निंग है, वो पैसा कमाता है तो उसमें क्या होता है, आदमी को अपनी मेहनत बेचनी पड़ती है। मेहनत को बेचने के बाद से अर्जित जो कमाई होती है वो होता है धन, और धन आदमी को सुख सुविधाओं के जीने के लिए ज़रूरी है। तो उस धन से अगर कोई आदमी, शुद्ध धन से अगर कोई आदमी 1 रुपया भी अगर गौशाला परिवार में या किसी भी धार्मिक जगह पर देता है तो उसकी महत्वता बहुत ज़्यादा होती है। और मैं तो वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे कोई छोटा मंदिर हो या बड़ा हो, अगर कोई व्यक्ति अपने, देखो मेहनत की कमाई का वहाँ पर डोनेशन करता है तो उसको 1 रुपये को 100 रुपये करके ही लगाएं, तो उसमें उसकी महिमा बढ़ती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। तो सभी दानदाताओं को, भामाशाहों को गौशाला परिवार की तरफ से पुनः एक बार ढेर सारा साधुवाद। और आपने गौशाला परिवार, गायों के प्रति जो स्नेह बनाया, उसके लिए आपका उदार हृदय, जो आपके हृदय की जो महिमा है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी है। ईश्वर आपका हृदय बराबर धड़कता रहे, आपको किसी भी बीमारी, किसी भी परेशानी से गौ माता हमेशा बचाए। सभी दर्शकों को, गौ भक्तों को, सबको राम राम साथ, जय गौ माता जी के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो नागौर तक के जो हमें भामाशाह हैं, उन्होंने जो यहाँ पर डोनेट किया है, तो मैसेज उन तक भी पहुँचे और उनको भी गौशाला सिंगनौर की ट्रांसपेरेंसी की बात अच्छी लगे। सभी ग्राम बस्ती, सभी गौ प्रेमियों को राम राम साथ, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।